हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली कस्टम स्कोप्स और कंपोनेंट डिपेंडेंसीज को इंप्लीमेंट करके देखेंगे इसको डैगर में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो डैगर में हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। जो भी मेरी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मैं कंपोनेंट से कहता हूँ कि भैया मुझे ये ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो वो कंपोनेंट हमें प्रोवाइड करता है। अब इस कंपोनेंट को या तो हम लोग एप्लीकेशन लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं या एक्टिविटी या फ्रेगमेंट के लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इन कंपोनेंट्स के बीच में भी रिलेशनशिप हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हमें ये एक्टिविटी वाला कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, वो इस एप्लीकेशन लेवल वाले कंपोनेंट के ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हो। मतलब ये हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेगा और ये हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, इन वाले ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हो। तो इसकी वजह से हमारे पास एक डिपेंडेंसी आ जाती है कि ये वाला जो कंपोनेंट हमारा, ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन वाले कंपोनेंट पे या किसी और कंपोनेंट पे डिपेंड करता है अपनी डिपेंडेंसीज को सर्व करने के लिए। मतलब मैंने एक्टिविटी वाले कंपोनेंट से कहा कि भैया मुझे ये ऑब्जेक्ट्स दे दो। तो उन ऑब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए डैगर मल्टीपल कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकता है। तो वो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो इसकी डिपेंडेंसी हो जाएंगे। तो अगर इसका एक एग्जांपल लें, तो सपोज ये जो एनालिटिक्स सर्विस वाला ऑब्जेक्ट है, ये हमारे को ये एप्लीकेशन वाला कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। और एक्टिविटी लेवल पे हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, नोटिफिकेशन सर्विस और यूजर रिपोजिटरी। तो बिहाइंड द सीन्स ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे इस एनालिटिक्स सर्विस को यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा, ये डिपेंड करता है इस एप्लीकेशन वाले कंपोनेंट पे। तो इस तरीके से हम लोग डिपेंडेंसी मेंशन करते हैं कि हमारा जो एक्टिविटी वाला कंपोनेंट है वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन वाले कंपोनेंट पे। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा ईजी होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने ये एप्लीकेशन लेवल पे एक कंपोनेंट डिफाइन किया था, यूजर रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट। तो अगर इसके अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन स्कोप डिफाइन किया हुआ है। मतलब ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है, हमारा एप्लीकेशन लेवल पे डिफाइंड है। तो इसकी जगह एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको यहाँ पे नाम देते हैं ऐप कंपोनेंट। और ये हमारा एक इंटरफेस होगा और इसको मैं यहाँ पे एनोटेट कर देता हूँ @कंपोनेंट से। तो ये हमारा एक डैगर का कंपोनेंट है। अब ये जो एनालिटिक्स सर्विस वाला ऑब्जेक्ट है, हम चाहते हैं कि पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक ही हो, तो उसको मैं अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ गेट एनालिटिक्स सर्विस, और ये मुझे रिटर्न करेगा एनालिटिक्स सर्विस का ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक सिंपल कंपोनेंट है जो हमें इस एनालिटिक्स सर्विस का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा। अब हम चाहते हैं कि ये सिंगलटन हो, तो इसके मॉड्यूल पे चलते हैं और इस मॉड्यूल पे हम लोग एक एनोटेशन लगा देंगे @सिंगलटन। तो इसके लिए हम लोग अपनी एनोटेशन भी बना सकते हैं, बट जनरली जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि जो आपके एप्लीकेशन लेवल के सिंगलटन्स होंगे उनको आप सिंगलटन से एनोटेट करोगे। तो यहाँ पे हमने इसको एनोटेट कर दिया सिंगलटन से। सिमिलरली इस कंपोनेंट पे भी हमें ये एनोटेशन लगानी होगी और इस मॉड्यूल को भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं एनालिटिक्स मॉड्यूल ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारा कंपोनेंट रेडी हो चुका है, जिसको हम लोग अपनी एप्लीकेशन पे डिफाइन करेंगे। तो अपनी एप्लीकेशन क्लास पे चलते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे ऐप कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ऐप कंपोनेंट है वो हमारा एप्लीकेशन लेवल पे डिफाइन हो और ये जो यूज़र रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट है वो हम लोग एक्टिविटी लेवल पे डिफाइन करेंगे। तो अभी के लिए इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे ऐप कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे ऐप कंपोनेंट इक्वल टू डैगर ऐप कंपोनेंट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। तो इस तरीके से हम लोग इस कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर हमने कोई फैक्ट्री डिफाइन नहीं करी है, इसलिए हमारे पास ये बिल्डर वाला मेथड आ रहा है जिसका हमने यूज़ किया है अपने कंपोनेंट को बिल्ड करने के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये जो हमारे एप्लीकेशन लेवल वाला कंपोनेंट था, उसके लिए जो सेटअप था वो डन हो चुका है। तो अपने एक्टिविटी वाले कंपोनेंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो ये जो हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला कंपोनेंट होगा, इसको हम लोग एक्टिविटी वाले लेवल पे डिफाइन करेंगे। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन स्कोप वाली एनोटेशन है, इसको रिमूव कर देते हैं और इसके लिए एक नई एनोटेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई एनोटेशन क्रिएट करता हूँ और इसे नाम देते हैं एक्टिविटी स्कोप, और ये हमारी एक एनोटेशन होगी। तो ये जो एप्लीकेशन स्कोप पे एनोटेशंस लगी हुई हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं और इनको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी एक एनोटेशन रेडी हो चुकी है। तो ये वाली जो एनोटेशन है हम लोग एक्टिविटी वाले कंपोनेंट्स के लिए यूज़ करेंगे और एप्लीकेशन के लिए हम लोग सिंगलटन एनोटेशन का यूज़ करेंगे। इसलिए ऐप कंपोनेंट के अंदर मैंने सिंगलटन एनोटेशन का यूज़ किया है। अब ये जो यूज़र रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट है हमें एक्टिविटी स्कोप पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक एनोटेशन लगाता हूँ एक्टिविटी स्कोप, और इसके अंदर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो होंगे हमारे एक्टिविटी स्कोप होंगे। तो इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे इसको चेंज करके एक्टिविटी स्कोप कर देते हैं। सिमिलरली इसके ऊपर भी एक एनोटेशन लगी हुई है, तो इसको चेंज करके एक्टिविटी स्कोप कर देते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एक्टिविटी स्कोप करना होगा इसे। तो जहाँ जहाँ पे भी मैंने एप्लीकेशन स्कोप वाली एनोटेशन का यूज़ किया था, उसको चेंज करके यहाँ पे एक्टिविटी स्कोप कर दिया। तो अब हमारे पास दो स्कोप्स हो चुके हैं। एक हमने एक्टिविटी के लिए डिफाइन किया है एक्टिविटी स्कोप, और एक हमने ऐप कंपोनेंट के अंदर सिंगलटन का यूज़ किया है। तो हमारे पास टोटल दो स्कोप्स हो चुके हैं। सिंगलटन मतलब एप्लीकेशन वाइड, और एक्टिविटी वाला स्कोप जो हमने एक्टिविटीज़ के लिए डिफाइन किया है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा कि स्कोप्स क्या है हमारे पास। तो एक बार बिल्ड करते हैं इसको, देखते हैं क्या एरर आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ चुकी है मिसिंग बाइंडिंग की। तो वो मुझे कह रहा है कि भैया मैं एनालिटिक्स सर्विस का ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मैं एनालिटिक्स सर्विस का ऑब्जेक्ट बना पाऊँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो SQL रिपोजिटरी वाली हमारी क्लास है वो एनालिटिक्स सर्विस का यूज़ करती है। अब डैगर को पता नहीं है कि एनालिटिक्स सर्विस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, क्योंकि ये जो हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला कॉम्पोनेंट है, इसके अंदर हमारे पास पहले एनालिटिक्स सर्विस वाला मॉड्यूल यहीं पे इंक्लूडेड था।
तो उसे पता था कि एनालिटिक्स सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना कैसे है, बट यहाँ से अब हमने रिमूव कर दिया है और उसको हमने मूव कर दिया है ऐप कॉम्पोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसको मूव कर दिया है। तो ये जो यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला कॉम्पोनेंट है हमारा बिल्ड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी है एनालिटिक्स सर्विस वाले मॉड्यूल पे और वो इसके पास है नहीं। बट वो हमारे को कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा ऐप कॉम्पोनेंट से। तो यहाँ पे मैं इसकी डिपेंडेंसी डिफाइन करूँगा कि भैया तुम्हारी डिपेंडेंसी है किस पे, ऐप कॉम्पोनेंट पे, कि तुम्हारी कुछ डिपेंडेंसीज जो हैं तुम्हारे को ऐप कॉम्पोनेंट से मिलेंगी। तो इस तरीके से हम लोग डिपेंडेंसीज डिफाइन करते हैं कि भैया यूज़र रजिस्ट्रेशन कॉम्पोनेंट इस पे डिपेंड करता है और इन मॉड्यूल्स पे डिपेंड करता है अपनी डिपेंडेंसीज को सर्व करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए वो इन तरीकों का यूज़ करेगा। तो दोबारा बिल्ड करते हैं, देखते हैं क्या एरर आती है इस बारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी एरर आ रही है हमें, मतलब वो वाली एरर हमारी रिजॉल्व हो चुकी है। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे डिपेंडेंसीज का एक एरे मेंशन किया है। जो भी इस कंपोनेंट की डिपेंडेंसीज होंगी जिनके बेसिस पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। अब देखते हैं ये वाली एरर क्या कहती है। तो ये एरर मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि भैया आपकी ये जो फैक्ट्री है उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स जो है वो मिसिंग है। मिसिंग कौन से पैरामीटर्स हैं, या तो हमारा कोई मॉड्यूल मिसिंग है या कोई कॉम्पोनेंट मिसिंग है। तो यहाँ पे हमने इस पर डिपेंडेंसी डिफाइन करी थी और ये कंपोनेंट हम लोग खुद से क्रिएट कर रहे थे। खुद से क्रिएट करने का मतलब हमने इसकी फैक्ट्री डिफाइन करी थी कि भैया जब भी आप इस यूज़र रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को बनाओ तो इस फैक्ट्री का यूज़ करना। बट यहाँ पे हमने एक डिपेंडेंसी ऐड कर दी है, तो उसे पता नहीं है कि ये डिपेंडेंसी का ऑब्जेक्ट बनाना कैसे है। तो जब भी हम लोग कंपोनेंट के अंदर कोई फैक्ट्री डिफाइन करते हैं तो जो भी उसके डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें यहाँ पे पास करने होते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो इसका कंपोनेंट बना पाएगा। तो एक बार दोबारा दोहराता हूँ इस बात को, हमारी फैक्ट्री जो है वो इस कंपोनेंट को क्रिएट करती है। अब हमने बोला कि ये कंपोनेंट जो है इन ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है, तो वो ऑब्जेक्ट्स हमें यहाँ पे पास करने होंगे तभी तो वो उसका ऑब्जेक्ट बना पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पैरामीटर ऐड कर देंगे ऐप कंपोनेंट के नाम से। तो इस कंपोनेंट की जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो यहाँ पे हमें कॉमा सेपरेटेड पास करनी होंगी। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट जब भी क्रिएट होगा वो हम क्रिएट करेंगे इस फैक्ट्री से। अब इस फैक्ट्री को हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि भैया ये लो इसके डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स, इसके थ्रू आप हमें यूज़र रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बना के दे दो। तो डैगर क्या करेगा, वो चेक करेगा क्या ये सारे कंपोनेंट्स हमें मिले हैं। अगर वो मिले होंगे तब वो इस फैक्ट्री के थ्रू हमारे को ये ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। तो जो भी कंपोनेंट्स आप यहाँ पे डिपेंडेंसीज एरे में मेंशन करोगे उसके ऑब्जेक्ट आपको खुद से बनाने होंगे, वो आप उसकी फैक्ट्री को दोगे। फैक्ट्री इन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके आपको ये कंपोनेंट बना के देगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो एक बार इसको बिल्ड करते हैं दोबारा से। तो इस बार हमारे पास दूसरी एरर आई है, तो देखते हैं इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें यूज़र रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट चाहिए जिसके थ्रू हमें ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो पहले हमने क्या किया था, अपनी यूज़र एप्लीकेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी थी जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे थे। अब अपनी यूज़र एप्लीकेशन के अंदर हमने चेंज करके यहाँ पे ऐप कंपोनेंट डिफाइन किया है। तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना ऐप कंपोनेंट डिफाइन करता हूँ और इसको भी रीनेम कर देते हैं, यहाँ पे इसको ऐप कंपोनेंट कर देते हैं। तो इस वाली लाइन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और देखते हैं कि यूज़र रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये जो हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला कंपोनेंट है इसके लिए हमने एक फैक्ट्री डिफाइन करी थी, तो इसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ वैल यूज़र रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डैगर यूज़र रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट डॉट फैक्ट्री। और इसके अंदर हमारे पास ये क्रिएट मेथड है जिसके अंदर मुझे ये 3 वैल्यू पास करनी है जो कि हमारा रीट्राई काउंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐप कंपोनेंट पास करने का। तो ये जो मैंने ऐप कंपोनेंट यहाँ पे डिफाइन किया है इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये कंपोनेंट मिलेगा। तो अगर मैं इस क्रिएट मेथड के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे को 2 चीज़ें पास करनी थी, रीट्राई काउंट और अपना ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट हमने क्यों पास किया है, क्योंकि वो इसकी डिपेंडेंसी है। और इस कंपोनेंट पे हमारे पास ये इंजेक्ट मेथड है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं दिस पास कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये जो हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाएगा जैसे हमारा ये इंजेक्ट मेथड कॉल होगा। तो एक बार इसको बिल्ड करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है इस बारी। तो इस बार ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं। कुछ कंपोनेंट्स हमारे एप्लीकेशन लेवल पे होंगे, कुछ कंपोनेंट्स हमारे एक्टिविटी लेवल पे होंगे। और स्कोप्स जो है हम लोग जनरली इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें सिंगलटन्स डिफाइन करने होते हैं। तो ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट है इसके अंदर हमने सिंगलटन स्कोप का यूज़ किया है। और जितने भी आपके एक्टिविटी वाले स्कोप्स होंगे या फ्रेगमेंट वाले स्कोप्स होंगे उसके लिए आप अपनी एनोटेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एनोटेशन बनाई थी एक्टिविटी स्कोप। तो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो एक बार इसको समराइज़ करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो ये हमारी एप्लीकेशन क्लास है, इसमें मैंने एक कंपोनेंट डिफाइन किया है ऐप कंपोनेंट। ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये हमें प्रोवाइड करेगा एनालिटिक्स सर्विस का ऑब्जेक्ट। तो जब भी मुझे एनालिटिक्स सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो मैं इस कंपोनेंट को रेफर करूँगा। उसके बाद हमने ये यूज़र रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सबसे पहले एक्टिविटी स्कोप डिफाइन किया कि भैया ये पूरे एप्लीकेशन वाइड अवेलेबल नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक्टिविटी पे ही अवेलेबल रहेगा। तो उसके लिए हमने ये स्कोप डिफाइन किया एक्टिविटी स्कोप। अब ये वाला जो कंपोनेंट है वो डिपेंड करता है एनालिटिक्स सर्विस पे, मतलब इसको एनालिटिक्स सर्विस का भी ऑब्जेक्ट चाहिए।
तो हमने बोला कि ठीक है, तेरे को एनालिटिक्स सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमने ये डिपेंडेंसीज एरे मेंशन कर दिया है। इसके अंदर हमने ऐप कंपोनेंट डिफाइन कर दिया है कि तेरे को एनालिटिक्स सर्विस का जो ऑब्जेक्ट है वो तेरे को ऐप कंपोनेंट से मिलेगा। अब यहाँ पे हमने इस कंपोनेंट के लिए एक फैक्ट्री भी डिफाइन की हुई है कि भैया जब भी आपको ये कंपोनेंट बनाना हो तो इस फैक्ट्री का यूज़ करना। तो हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री को ऑब्जेक्ट्स बना के दे रहे हैं कि जो भी इसके डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये लो फैक्ट्री आप हमारे लिए यूज़र रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट बना दो। इसलिए हमने इसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज थी वो यहाँ पे पास करी हैं। तो जब भी मैं ये कंपोनेंट बिल्ड करूँगा इस फैक्ट्री के थ्रू, तो ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं मुझे पास करने होंगे। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले ऐप कंपोनेंट को एक्सेस किया और यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को बनाने के लिए हमने उसकी फैक्ट्री कॉल करी और उसके अंदर ये ऐप कंपोनेंट पास किया। तो डैगर ने इसका यूज़ करके हमारे को ये कंपोनेंट बना के दिया जो कि हमारा एक्टिविटी स्कोप है, और उसके थ्रू हमने ये डिपेंडेंसी इंजेक्ट कराई है। तो आई होप आपको ये साइकिल समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको एप्लीकेशन लेवल से मिलेंगे, तो आपको एप्लीकेशन लेवल वाला कंपोनेंट यूज़ करना होगा और उसको एज ए डिपेंडेंसी पास करना होगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट्स के थ्रू बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो, हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में, आईटी में, आईटी